प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च भोपाल में हम होंगे कामयाब कार्यक्रम का आयोजन। निर्भया फाउंडेशन द्वारा प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च भोपाल में हम होंगे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से लैंगिक आधारित हिंसा पर केंद्रित था। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेविका और भोपाल महापौर श्री आलोक शर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती डॉली शर्मा रही। अन्य प्रमुख अतिथियों में सीएसपी श्रीमती प्रिया सिंधी, थाना प्रभारी बलखीरिया श्री वीरेंद्र सेन, निर्भया फाउंडेशन की निदेशक श्रीमती समर खान, उपाध्यक्ष श्रीमती रिटेक, श्रीमती मुबसीरा मसूद, ब्रांड एम्बेसडर सुश्री नीतू शर्मा और अधिवक्ता पूजा सिंह राणा शामिल थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत कर की गई। इस अवसर पर प्रेस्टीज कॉलेज के डायरेक्टर श्री अनिल वाजपेयी ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक हम होंगे कामयाब पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि श्रीमती डॉली शर्मा ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें अपने परिवार से शुरुआत करनी होगी और लड़कों को महिलाओं के प्रति सम्मान का पाठ लिखना। निर्भया फाउंडेशन की निदेशक श्रीमती समर खान ने कहा कि महिलाओं का सम्मान हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हमें समाज में फैली नकारात्मक मानसिकता को बदलने के लिए जागरूकता फैलानी होगी। उन्होंने बेटी बेटी में समानता और परिवार में भेदभाव समाप्त करने पर जोर दिया। सीएसपी श्रीमती प्रिया सिंधी ने अपने संबोधन में लैंगिक आधारित हिंसा के सामाजिक और व्यक्तिगत प्रभावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक है। बच्चों को बचपन से ही लैंगिक समानता का पाठ पढ़ाना चाहिए ताकि वे महिलाओं के सम्मान को अपनी आदत में शामिल करें। थाना प्रभारी श्री वीरेंद्र सेन ने जेंडर से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हुए बताया कि महिलाओं और लड़कियों के प्रति हिंसा को समाप्त करने के लिए समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। उन्होंने लैंगिक भेदभाव के प्रभावों को समझाने के साथ साथ परिवारों और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने पर जोर दिया। अधिवक्ता श्रीमती पूजा सिंह राणा ने छात्रों को महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानूनों पर विशेष रूप से चर्चा की। मुबसीरा मसूद, उपाध्यक्ष निर्भया फाउंडेशन ने सकारात्मक सोच को जेंडर के साथ जोड़ा और यह बताया कि कैसे हम अपनी सकारात्मक सोच के माध्यम से जेंडर के चश्मे को तोड़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने सभी छात्रों से अपील की कि वे निर्भया स्क्वाड से जुड़े और यहां पर वॉलेंटियर सामाजिक कार्य करें। नीतू शर्मा ने छात्रों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रत्येक लड़की को आत्मरक्षा के गुर आने चाहिए ताकि विषम परिस्थितियों में वे अपनी सुरक्षा स्वयं करें। कार्यक्रम में निर्भया फाउंडेशन की ओर से गुलशाद बेगम, अंजना गढ़वाल और प्रिया चौधरी के साथ प्रेस्टीज कॉलेज के सभी प्रोफेसर, स्टाफ और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम ने लैंगिक समानता और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ट्रीटमेंट, बहुत प्रॉपर साइको सोशल काउंसलिंग हम करते हैं ताकि कहते हैं ना कि हिलती हुई धरती पे कभी मकान नहीं बनाए जा सकते। वो इसीलिए क्योंकि अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ होगी, मानसिक रूप से वो स्टेबल होगी, तभी ना वो निर्णय ले पाएगी कि हाँ मैडम मुझे एफआईआर में जाना है या मैं कोर्ट में अपना घरेलू हिंसा का केस दर्ज करना चाहती हूँ या मेंटेनेंस का लगाना चाहती हूँ। तो बहुत प्रॉपर साइको सोशल काउंसलिंग उसको की जाती है। इवन जैसे समय में हमने बताया कि शेल्टर होम्स की सुविधा नहीं थी, अब जैसे शेल्टर होम्स की सुविधा हो गई है तो महिला कोई निर्णय वो खुद स्वयं ले और हम एज ए सलाहकार उसको ये सलाह देते हैं कि भाई आपके लिए ये एफआईआर घरेलू हिंसा का प्रकरण दर्ज कराना है, शेल्टर में आपको जाना है, ये सारी व्यवस्थाएं हम उसको इस घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम 2005 के तहत दिया जाता है। अगर उनके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा के लिए भी शेल्टर होम में शिक्षा के साथ साथ उनको जीविका उपार्जन साधन भी, क्योंकि कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम में एक पॉइंट आता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि आपस में समझौता हो जाता है पति पत्नी का। तो पति पत्नी के समझौते के बाद में कि फिर महिला फिर पति के ऊपर डिपेंड हो गई, तो उसको कहीं ना कहीं हम आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए भी हम उसको पुनर्वास के लिए भी हम बहुत काम करते हैं। चूँकि महिला बाल विकास और निर्भया इस पे बहुत काम कर रही है। निर्भया में भी हम जो बच्चियों और महिलाओं को रखते हैं उनको हम प्रॉपर ट्रेनिंग्स देते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, और साड़ी में वर्क करना, एम्ब्रॉयडरी, ये सब। और बहुत सारी महिलाएं वहाँ से सीख करके निकल के गई हैं
अपना खुद खर्चा को वहन कर रही हैं। तो ये सब चीज़ों में उनको पुनर्वास दें। ठीक है, आपने काउंसलिंग कर दिया, आपने उनको थाने तक रास्ता बता दिया, आपने उनको कोर्ट तक रास्ता बता दिया, उसके बाद वो कहाँ सेल्फ डिपेंड हुई। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल अनमोल संदेश को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram एवं Twitter में भी फॉलो कर सकते हैं।